अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारी मैम भी आ चुकी हैं। मैम आओ अंदर। तो मैम भी आ गई हैं। तो अभी इधर हमने वालेकुम अस्सलाम। तो यहाँ पे देखिए हमारी मैम जो है आ चुकी हैं। तो आज हम क्लास में अपना इधर डायग्राम है जो हमने बना के रेडी कर लिया हुआ है। देखिए यहाँ पे अब आज हम सिखाएंगे। क्या सीखने वाले मैम आज? बेबी फ्रॉक, न्यू बेबी फ्रॉक का डायग्राम हमने बना के रखा हुआ है, यही सिखाऊंगी आज। डायग्राम हमारा बेबी फ्रॉक का होने वाला है ना मैम? ठीक है, रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हमने डेट वगैरह सब कुछ डाल दिया हुआ है मैम ना। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? कितनी तारीख है मैम? आज 4 तारीख है ना। ठीक है, अब यहाँ पे है क्या लिखा हुआ है मैम? बेबी फ्रॉक। ठीक है, यहाँ पे मैंने इंग्लिश में वही चीज दिया हुआ है। ठीक है, बेबी फ्रॉक डायग्राम। ठीक है, आज की क्लास में बेबी फ्रॉक बनाना सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने सब कुछ पूरा ऑलरेडी बना के दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए हमने चारों तरफ से गले का कितना हमने चौड़ाई रखा हुआ है। चौड़ाई लंबाई जो है वो सेम आएगा। तो हमने कितना लिया है? 10 सेंटीमीटर। समझ में आया? इधर से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, इधर से यहाँ तक वो भी 10 सेंटीमीटर, इधर से यहाँ तक ये भी 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ ये भी 10 सेंटीमीटर। यानी आपको चारों तरफ से लेना है 10 सेंटीमीटर। ये जो हमारा बीच वाला है ये देखो 1 2 3 4 लाइन हो जाती है। यहाँ पे हमने लिखा है चारों तरफ। ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? आपको डायग्राम ये करना है। उसके बाद जो है हमारा गला आ जाता है यहाँ। इसी में हमें गला बनाना है। तो ये हमारा हो गया, ये बैक गला हो गया। और बैक गला हमने कितना लिया है मैम? पीछे का गला 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हमारा फ्रंट गला आ जाता है जो 8 सेंटीमीटर। ठीक है मैम? तो पिछला कितना है? 5 सेंटीमीटर। अगला कितना है? 8 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? उसके बाद आ जाता है हमारा आर्मोल। तो यहाँ से आर्मोल हमने ये देखो कितना लिया है मैम? शोल्डर 7 सेंटीमीटर है। और यहाँ से आर्मोल की गोलाई देने का, जैसे कि यहाँ से देखिए इस तरह से आप गोलाई करके आप ले सकते हो। ये देखो यहाँ पे 17 18 जो भी आ रहा है आप ले सकते हो। जैसे कि यहाँ 17 आ रहा है तो यहाँ पे मैं 17 ऐसे लिख देती हूँ। वैसे तो फिर भी मैं लिख के दे रही हूँ। आर्मोल हमारा 17 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा छाती की चौड़ाई। छाती की चौड़ाई हमने कितना लिया है? 18 सेंटीमीटर। वेरी गुड। फिर उसके बाद हमारा यहाँ कंधे के ऊपर से, मतलब ऊपर से नीचे कमर तक की लंबाई जो है कितना है मैम? ये देखो यहाँ पे हमने लिखा 17 सेंटीमीटर। ठीक है, कमर की लंबाई यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप इंची चाहो तो आप इंची भी यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, देखने का मेजर। ठीक है, कितना आ रहा है? 7.5 इंची। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है 7.5 इंची। ठीक है, वो क्या आपको समझ में आया? सेंटीमीटर इधर है, हमने इंची के बारे में भी बता दिया। जैसे कि कई लोग हैं उन्हें समझ में नहीं आता कि सेंटीमीटर इंची किस तरह समझा जाता है। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद आ जाता है हमारी कमर की चौड़ाई। कमर की चौड़ाई हमने कितना लिया है मैम? 17 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद जो है पूरी लंबाई हमारी कितनी है? 38 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारी पूरी हो गई यहाँ से यहाँ तक, ये हमारी पूरी लंबाई हो गई। उसके बाद क्या आता है हमारा घेर। ठीक है, घेर का हमने कितना लिया हुआ है? ये यहाँ से यहाँ तक घेर की चौड़ाई कितना है? 23 सेंटीमीटर। ठीक है मैम? उसके बाद हमने यहाँ पे पट्टी दिया है फोल्डिंग की। ठीक है, उसको हमने कितना लिया है? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, आप उसको 1.5 इंच भी ले सकती हो। ठीक है, और वहाँ पे हमें पट्टियाँ देनी है दोनों। ठीक है, वो पट्टी अपने हिसाब से ले सकते हो, अपने बॉडी के हिसाब से। जैसे कि बच्चा हेल्दी है तो उसको मतलब बड़ी पट्टी लगेगी, पतला है तो उसको छोटी पट्टी लगने वाली। ठीक है, आया समझ में? बताओगी आप? थोड़ा सा बोलेंगे? नहीं मैम नहीं बोलना चाहती हैं। वैसे भी सब कुछ अच्छे से उनको समझ में आ जाता है। फिर से बोलूँ? नहीं ना, सब कुछ आ गया समझ में? मैम को आ गया माशाल्लाह से। ठीक है, कुछ क्वेश्चन कुछ पूछना चाहती है? नहीं ना, ठीक है। तो चलिए इसका डायग्राम निकालिए। डायग्राम की बुक, उस पर आप प्रैक्टिस करो, डायग्राम बनाओ। ठीक है, बताऊंगी आपको किस तरह से करना है। नहीं समझा तो मैं हेल्प करूँगी। 10 सेंटीमीटर। ओके, वेरी गुड। मेजर करो इसको। कितना आ रहा है? 10 का हाफ किए तो 5 आया ना मैम? 5 आया। ठीक है, 5 पे मार्किंग कर दिए। ओके, अब क्या करना है? चारों तरफ से हमें 5 सेंटीमीटर ही लेना है। आया समझ में? इधर से भी हमें 5 सेंटीमीटर ही लेना है। ये देखो। ठीक है, माशाल्लाह। मैम ये देखो हो गया। अरे वाह, मैम का डायग्राम हो गया है। ये देखो कितना अच्छा डायग्राम हुआ ना। मैम ने बनाया हुआ बहुत बेहतर डायग्राम बना है। सेम बनाया हुआ
इसमें हाफ हाफ लिया हुआ है सब, हमने 4 भाग करके इसमें डायग्राम बनाया हुआ है, सेंटीमीटर का 4 भाग लिया हुआ है। ठीक है, मैम को माशाल्लाह से सब समझ में आ गया। यहाँ पे लिख कर भी दिया हुआ है, अभी थोड़ा सा बाकी है सेंटीमीटर लिखने का, तो वो भी हम समझा के लिख देंगे मैम का। बाकी डायग्राम कंप्लीट है। ओके, बहुत अच्छा किया मैम। डायग्राम जो है मैं नज़दीक से दिखा दे रही हूँ, इसको मैंने बना के दिखाया हुआ है मैम को, ताकि मैम देखकर इस पे अच्छे से कर पाए। तो यहाँ पे 4 भाग में हमने डिवाइड किया सब कुछ, ये क्योंकि 4 घड़ी है फ्रेंड्स, तो इसमें हमने इधर 5 है तो उसका हमने 2.5 किया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर, इधर 8 है तो इसको हमने 4 किया है, मतलब आधा किया हुआ है। ठीक है, इसको हमें 4 भाग करना पड़ता है। ये हमारा शोल्डर जैसे इधर 5 आया है तो इधर मैंने 2.5 लिया हुआ है सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद ये हमारा आर्मोल हो गया, और यहाँ पे हमारी छाती आ गई, ये हमारा कमर हो गया। ठीक है, ये हमारी घेर हो गई, और यहाँ पे हमारी फोल्डिंग पट्टी हो गई। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सब समझ में आ गया। ये हमारी पट्टी हो गई कमर की। तो ये बेबी फ्रॉक है सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नज़दीक से दिखा दे रहे हैं। ये हमारा 4 भाग में डिवाइड है फ्रेंड्स। ये डायग्राम होता है जो कि 4 घड़ी होती है इसकी, और इसको 4 बार मेजर करना पड़ता है। ये हमारा डायग्राम हो गया। ठीक है, बोर्ड की जो हमने बोर्ड पे दिया हुआ है, तो जैसे कि मैंने 10 सेंटीमीटर दिया था, तो 10 का आधा करेंगे तो 5 आता है। अब 5 में से फिर आधा हमें करना है तो 2.5 सेंटीमीटर आया। तो इसी तरह से हमें 4 भाग करना है फ्रेंड्स, आधा आधा करके हमें मेज़रमेंट जो है हमारा बनाना होता है, मतलब डायग्राम हमारा जो है वो बनाना होता है। तो इसी तरह से डायग्राम बनती है फ्रेंड्स। तो जैसे कि हमने सीखा हुआ है उसी तरह से मैं कोशिश करती हूँ सिखाने की। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जज़ाकल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।